बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सामने गया जी में नीतीश कुमार ने ऐसी ऐसी बातें कही जिससे वहां पे मौजूद सभी लोग दंग रह गए। जी हां, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह डाला कि भाई 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था क्या जी, और उस पे नरेंद्र मोदी ताली बजाते दिखे। जी हां, और क्या क्या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने कहा, इन तमाम बातों को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो ओपिनियन बिहार पे देख रहे हैं। आज बिहार के गया जी नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। 13,000 करोड़ से अत्यधिक की योजनाओं का शिलान्यास करना था और उस दौरान बिहार से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में वो सभी मौजूद थे। जितने भी बिहार सरकार में मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोग मौजूद थे। और उस दौरान नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो महफिल लूट लिया। जी हाँ, नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की बातों को याद दिलाया, लोगों से कहा। जाते जाते अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि याद रखिएगा हमारे इस काम को, और काम के दौरान किन किन कामों को उन्होंने रखा आइए जानते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो काम किया है 2005 में, जब हम और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए थे, और उस दौरान जो हमने काम किया था 2005 के बाद, वो काम आज से पहले कभी हुआ था क्या। और बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था क्या। उसके बाद वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए किसी सरकार ने काम किया था क्या। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार कहते हैं कि इवन मैंने मुसलमानों के लिए भी काम किया है। जी हाँ साथियों, नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए भी काम किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार जिक्र करते हैं कि भाई पहले पेंशन 400 मिलता था, वृद्धा पेंशन दिव्यांगजनों को, और विधवा पेंशन 400 मिलता था, हमने उसे बढ़ाकर 1100 कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि 2018 तक तो हमने हर घर बिजली पहुंचा दी थी, लेकिन कम कीमत पे पहुंचाई थी। लेकिन अब क्या किया, अब हमने बिहार के लोगों को मुफ्त बिजली देने का काम किया। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, और अब जो है बिहार के लोगों को मिल भी रहा है। तो नीतीश कुमार उसी बात को जिक्र करते हुए कहते हैं कि भाई हमने बिहार के लोगों को मुफ्त बिजली दिया है। जो भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए एक तरह से बिजली मुफ्त हो गई है। उसके बाद कहते हैं कि एनडीए की सरकार ने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया है। एनडीए की सरकार ने आप लोगों के लिए सड़क बनवाया, बिजली दी, पानी दी, और स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया। अब क्या चाहिए, और जो भी चाहिए आप लोगों को वो हम ही लोग करेंगे ना, कोई और दूसरा नहीं करेगा। और हमने 2020 में वादा किया था आप लोगों से कि 10 लाख जो है रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 लाख नौकरी वाला वादा तो हमने धराधर काम करके दे ही दिया, और बचा रोजगार की बात तो 10,000 रोजगार नहीं, बल्कि हमने इन 5 वर्षों के भीतर 39 लाख रोजगार दिया है। जी हाँ साथियों, नीतीश कुमार ये बातें गया जी के मंच से नरेंद्र मोदी और तमाम मंत्रियों के सामने और जनता के सामने कह रहे थे। उसके बाद युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए नीतीश कुमार अभी से ही कहते हैं कि भाई अब जो सरकार आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी 2025 से 30, फिर से नीतीश, उस दौरान हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि अगले 5 वर्ष जो हम आएंगे, यानी 2025 से 30 अगर फिर से नीतीश होता है, तो हम 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार देंगे। जी हाँ, नौकरी और रोजगार मिलाकर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा नीतीश कुमार बिहार की जनता से कर रहे थे, गया जी के मन से कर रहे थे। अब सोचिए आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें 2025 से 30 फिर से नीतीश होगा या फिर परिवर्तन होगा। उसके बाद नीतीश कुमार और क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार उद्योग की बात करते हैं कि केंद्र सरकार बिहार में उद्योग लगाने के लिए लगातार विशेष पैकेज दे रही है, और अब बिहार में भी उद्योग लगने वाला है। और इन तमाम कामों के लिए नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी को लगभग
पूरे भाषण के दौरान 3 बार नमन करते हैं। बार बार उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, साथ ही उनको नमन करते हैं कि बिहार पर वो ध्यान देते रहते हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ने जिक्र किया कि मोदी जी ने बिहार पर जो बजट आया था उसमें बिहार पर विशेष ध्यान दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं, तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने जिन बातों का जिक्र किया, तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ नतीजा रहने वाला है? और आप लोगों को क्या लगता है? इन तमाम मुद्दों पे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।